जय हिंद। लड़की सबका सीट नहीं है? पीडीएफ नहीं मिला? कितने लोगों को पीडीएफ नहीं मिला? उस साइड में थोड़ा सा बच गया सब, और उस साइड में देख लो। अब लड़की कहां बैठेगी सब जी? सारा लड़की लोग को हॉल नंबर 1 में भेज देते हैं। बबनी लोग एडजस्ट कर लीजिए, अब जगह कम बचा है। अब कहीं कहीं कहाँ दीवार पे बैठी है बेचारी, एडजस्ट कर लो बबनी, अब जगह नहीं बचा है। पलथी मार के बैठ जाओ उस पे से, योगा के जैसे किया जाता ना, योगा चबूतरा पे से, ध्यान की मुद्रा में। तुम अंकल टाइप का हो गया है। आगे बढ़ो बाबू, जल्दी जल्दी बैठ जाओ अपनी लोग, स्टूल ये दीवार और पीछे घसकता तो ठीक रहता। इसको घसका के उसको घसका देते। कल कौन जी पढ़ाए थे? पागल है बकुला पूरा। करे कल कंजी पढ़ाते, करे केमिस्ट्री। इसका गर्दन टूटा, कोई गलत नहीं हुआ। सही में बकुला है, अब पूरा दम लगा के बोलता है। हृदय बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे? ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट लिखना पड़ता तो ह्यूमन हार्ट लिखना पड़ता, नहीं तो हार्ट लिखेंगे ना, दूसरा हार्ट दे देगा आपका। आपको हृदय बता दिए थे ना? हृदय के सभी चैम्बरों में सबसे मजबूत बायां नीला होता है। बताइए, ब्लड रिसीव किस में होता है? नीले में होता है या अलिंद में? किस में होता है? अलिंद में होता है। किस में होता है? अब पंप किस में होता है? पंप करने का काम कौन करता है? नीला करता है। पंप करने का काम नीला करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए वो हार्ट तो ये ऐसे उटपटांग टाइप का दिखता है, ये ओरिजिनल हार्ट है। दिखता तो उटपटांग टाइप का है। ये धड़कने का काम ये निचला हिस्सा करता है, नीले वाला। ये क्या है? नीले वाला। आप देखिए हार्ट के ऊपर ही नसें हैं सब, ये सब है ना, ये सब नसें हैं हार्ट को अपनी सप्लाई देने के लिए, क्योंकि उसको भी तो ब्लड की जरूरत है, हार्ट को भी, वरना हार्ट को ब्लड नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ पर समझ में आ गई ना क्या? बताइए, ये ऊपर वाला भाग अलीन, और कौन सा अलीन है? दाहिना अलीन, दाहिना अलीन। ये वाला कौन सा? बाया अलीन। ये कौन भाषा में लिखल है जी? रशियन ले। कहीं नहीं कोने
अलीन बाल पिटवार निकले काजू ने कहा। चलिए अब ध्यान से देखिए, हृदय जो धड़कने का काम कौन करता है? अलिंद की नीला? धड़कने का काम और रिसीव करने का काम शरीर से रिसीव करेगा दाहिना अलिंद, और किसको भेजेगा? दाहिना नीला। और ये किसे भेजेगा? फेफड़ा। फेफड़ा से रिसीव करेगा, फेफड़ा से रिसीव करता है, और किसे भेजेगा? और ये पूरे शरीर को। समझ में आ कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिल का काम है केवल क्या करना है? धड़कना। और कोई काम है इसका? दिल केवल धड़क। आगे बढ़े। सबसे मजबूत कौन होता है? बायां नील। बीमारी है वो दिल में छेद हो जाना। दिल पूरी तरह विकसित नहीं होता है तो दिल का क्या होता है? छेद हो जाता है, सुराख। उसका इलाज होता है। अब कई लोग का इलाज से ठीक हो जाता है, कई लोग नहीं सही हो पाते हैं। पूरे शरीर में ब्लड कौन पंप करता है? बायां नीलम। पूरे ब्लड का पाथ याद रहेगा हृदय का। शरीर से आएगा दाहिना अलिन, दाहिना नीले, फेफड़ा, बायां अलिन, बायां नीले, पूरा शरीर। याद हो गया कि नहीं होगा? तुम बताओ बकलुआ, तुम्हारा दिल किधर से धड़क रहा है? बताओ कैसे कैसे ब्लड आता है? शरीर से कहां जाएगा? ले बाएं अलिन में ले गया ही पहले। तो तुम दाया बोल रहा, हाथ रखा है बाया। हम बोलेंगे दाहिना अलिन, तो दाहिना हाथ में रखेंगे। बोलो ठीक है। तुम्हारा फेफड़ा यहां है, दाहिना अलिन, दाहिना नीला, फेफड़ा। आप बताओ टकला। हाँ बैठे बैठे बताओ। पूरा शरीर ठीक है। टकला को याद है? आगे बढ़ेगी नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाना। देखिए ध्यान से, हृदय जो है ना, इसमें एक बड़ी खराबी है। ये जो 3 ठो एंट्री करने के लिए नसें दे रहा है, ये 3 ठो एंट्री करने के लिए, ये कहां से एंट्री कर रही है? फेफड़ा से। और एंट्री करके यहां आता है, और इसके बाद ब्लड कहां जाता है? किस में जाएगा? बायां नीले में जाता। अब बायां नीले पंप करेगा। पंप कौन करेगा? बायां। दाहिना नीले पंप करेगा। पंप कहां करेगा? फेफड़ा। तो देखिए पंप करेगा तो इस रास्ते से ब्लड पंप हो जाएगा। कहां जाएगा? फेफड़ा। सीधे कहां चला जाएगा? फेफड़ा। चला गया फेफड़ा। अच्छा एक गड़बड़ी है, अगर पंप करेगा और कहीं पंप करने के लिए तो ब्लड इसमें जाने के बजाय वापस दाहिना अलिंदे में चल गया, तब जा सकता है कि नहीं जा सकता? लेकिन इसका जो फाटक है, जो दरवाजा है, वो केवल अंदर की ओर खुलता है। इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व नाम है इसका। और इसका मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड। तो बताइए अगर ब्लड इसमें आया तो ये फाटक कहां खुलेगा? अंदर की ओर। फाटक किधर खुलेगा? अंदर की। और अब उसके बाद इसमें देखिए, आप डिजाइन देखिए। भगवान पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, मगध यूनिवर्सिटी। अरे गधा कहीं, मगध से पढ़े। मगध से तो यमराज पढ़ा था। मगध यूनिवर्सिटी से कौन पढ़ा था? यमराज। मगध यूनिवर्सिटी में जितना ये सब लेट सब करेगा, सब इसी सबको भयंकर भयंकर बीमारी होता है, दिल में छेद हो जाता है। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं क्या? आप में से कितना मगध यूनिवर्सिटी वाला है सब? हाँ छोड़िए, आप यूनिवर्सिटी वाले को छोड़िए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं, वीसी सबको समझाए, अलगे रुआब में रहता है सब, बहुत रुआब में रहता है सब व्हाट्सएप पे। तो अब आप लोग, अब हम बहुत नेक्स्ट ईयर से अपनी यूनिवर्सिटी डाल देंगे और उस यूनिवर्सिटी को कहेंगे दूसरे से कि देखो कैसे यहाँ पढ़ाई होता है, कैसे सेशन सही होता है। और अरे कम से कम लाजे तो सुधरेगा सब। समझ में आएगी नहीं आएगा? लाज लगेगा तो अपने सुधरेगा सब ना। सरकारी सरकारी यूनिवर्सिटी ऐसे
सुधरेगा सब बिहार में जोने बहाने यहाँ पर। चलिए अब ध्यान से देखते हैं ना, अब आप लोग उसमें थोड़े आइएगा लोग, फिर से कौन सी करेगा सब तुम लोग। दूसरा कोर्स कर लिया, पीजी करिएगा, पीएचडी करिएगा उसमें से आप। रिसर्च मेरी उस यूनिवर्सिटी मेनली पढ़ाई से ज्यादा रिसर्च होगा उसमें, समझ में आएगी नहीं क्या। हमको कौन मा डिग्री बांटना है, रिसर्च का ज्यादा ध्यान देना है उस पर, कैसे कैसे क्या होगा। तुम लोग गेट क्या खोलते रहता है, पानी गिर। चलो ध्यान दे दो। ये है आपका ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ब्लड इसमें आएगा तो बस अंदर खुलेगा, अब वापस ढकेलेगा तो खुल भी नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं वाल्व एक की ओर खुलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं खरगोश। देखो अब ये जब ये इसको पंप करेगा तो ये ऊपर की ओर खुलेगा, और अगर यहां से ब्लड लौटना सोचेगा ढकनवा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगा। कितना बढ़िया फाटक लगेले है। तो कै गो चेंबर, तो कै गो फाटक, 1 2 3 4, कै गो फाटक, जितना चेंबर उतना फाटक। समझ में आ गया कि नहीं। इस साइड में ट्राइकॉस्पिड, इस साइड में बाइकॉस्पिड, ट्राइकॉस्पिड बाइकॉस्पिड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बताइए दाहिना अलिंद और दाहिना नीले के बीच में कौन सा वाल्व। अब बायां अलिंद और बायां नीले के, बताइए हृदय के ऊपर की नसों को क्या कहेंगे, कोरोनरी साइनस। क्या कहते हैं, कोरोनरी साइन, कोरोनरी साइन। एक हृदय जो होता है बहुत बड़ा नहीं होता, 70 ml ब्लड जाता है हृदय में। कितने ml, 70 ml ब्लड जाता है हृदय में। देखिए इसको, हृदय है, इसका काम बस क्या है, धड़कना है। खुदा का शुक्र है जो दिल केवल धड़कता है, अगर बोलता तो कयामत हो जाती। निकल या तुम्हारे दिल में बीमारी है। यही है, यह है आपका दिल। यहां है तो टूटेगा फेफड़ा। आगे बढ़े तो देखिए दिल जो होता है ना एग्जैक्ट बीचों बीच में नहीं होता है। ये दिल है एग्जैक्ट बीचों बीच में आप देखिएगा तो नहीं होगा। यहाँ पे हल्का सा क्या लेफ्ट साइड, हल्का सा लेफ्ट साइड, इतना ही बड़ा दिल होता है। क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए लगभग हमारे ही बराबर है। तो इसको उसी सीक्वेंस में जितना मतलब ये ठीक ठाक है हमारा जिस टाइप का, इतने लगभग हमारी मतलब हेल्थ का ये भी है। तो नहीं हम थोड़ा ज्यादा मोटा गए इधर। मेरा पहले का जो फर्स्ट वीडियो देखना उसमें एकदम बहुत पतले थे। हाँ बहुत ज्यादा। तू तो बहुत पुराना वीडियो, 200 साल पुराना। चल देखे एक दिल को कौन सी हो गया रे, निकल यहाँ। ये है इसका क्या चीज, हृदय। इतना ही बड़ा दिल होता है, एक कप के साइज का। कितना कप। अच्छा शरीर में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर। महिलाओं में 5 लीटर और पुरुषों में 5.5 लीटर। 5.5 और महिलाओं में 5, आधा लीटर कम होता ताकि दूसरे का खून पी सके। क्या करता है। चलो ध्यान दो उधर, आधा लीटर कम होता है जी। आगे बढ़े। ये बताओ इसमें 5 लीटर खून चल जाएगा। ये तो डूब जाएगा 5 लीटर में। बताइए इसमें 5 लीटर ब्लड जा सकता है। और सारा ब्लड कहां से पंप होता है, हाँ। शरीर में कितना ब्लड, आप लोग में, आप लोग में 5.5 ज्यादा दिन तक नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप लोग को अभी डेंगू उगू से बचना है, मच्छर काटते हैं सब। शादी बाद मच्छर नहीं काटेगा सब, क्योंकि उसको पता है कि कोई ना कोई खून चूसने वाला। चलो ये बता बाबू, इसमें कभी भी 5 लीटर ब्लड आएगा तो फिर शरीर का 5 लीटर ब्लड में पंप कहां से होता है। तो इसमें हार्ट में जाएगा 5 लीटर, एक के बार नहीं होता, एक के बार में नहीं होता। तनी तनी सा पंप होते रहता है यहाँ पे। समझ में गया। जैसे एक बार में 70 ml, एक बार में 70,
तो ब्लड आते जाता है, पंप होते जाता है, आते जाता है, पंप होता है। 5 लीटर एक के बार ब्लड दिल में आता तो धर 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 ऐसे फूल जाता शरीर ऐसे, अब पंप होता तो ऐसे पचक ढचक निकलता ऐसे। 5 लीटर ऊपर नीचे होता दुनिया दिक्कत हो जाता ना। पूरे ब्लड को पंप होने में 1 मिनट लगता है। कितने मिनट लगे? क्योंकि 1 मिनट में लगभग 70 बार ब्लड हृदय धड़कता है। कितनी बार? 70 से 72। कितनी बार धड़कता है? 72 बार दिल धड़कता है। और जब धड़कता है तो कितना ml ले जाता है? 70। कितना ml ले जाता है? 70 ml ले जाता है, बहुत ज्यादा नहीं ले जाता। 70 ml एक कप उतने ले जाता है। तो इसको भी अगर आप 70 मानते हैं, 7 7 49, लगभग 5 लीटर हो जाता है कि नहीं? 5 लीटर लगभग। लगभग कितना लीटर हो गया? तो 1 मिनट में कितना लीटर? 5 पूरा पूरा पंप होने में कितना मिनट लग जाता? समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। हृदय कहाँ होता है? दाई हल्का सा इस साइड, लेफ्ट साइड, हल्का सा लेफ्ट, पूरा लेफ्ट नहीं होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है। इसलिए आपको भी पढ़ा दी, इस यहाँ भी इसका स्ट्रक्चर देखिए हार्ट का, थोड़ा सा हल्का सा इस यहाँ पे हल्का सा बेंड घुमा है कि नहीं? हाँ, हो गया। दिल पे इतना तेज चोट लग जाएगा तो मर जाएगा आदमी यहाँ पे मर जाएगा आदमी यहाँ पे सीरियस हो गया वहां। लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या है? रिप्स है। तो जितना तेज चोट मारते हैं ना तो सब कहाँ रुक जाता है? रिप्स, रिप्स पर रुक जाता है। तो हृदय समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? तो हृदय में किसी को कोई दिक्कत? फेफड़ा साइड में होता है, फेफड़ा नीचे है, उसको बाद में कस देंगे। फेफड़ा यहाँ पे। ट्राइकॉस्पिड किधर होता है? दाहिनी साइड। बाइकॉस्पिड, बाइकॉस्पिड बाएं साइड में होता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? देखिए ब्लड जो होता है मेनली जो 120 का प्रेशर होता है, 120 का प्रेशर वो कहां से जनरेट होता है? अब ब्लड लौटता है वो, हाँ 80, तो 120/80। किस कोई है जिसको ब्लड का पाथ याद नहीं हुआ? मतलब हृदय में चारों चैम्बर का काम याद हो गया ना? दाहिना अलीन, दाहिना नीला, बायां अलीन, बायां नीला, पूरा शरीर याद हो गया कि नहीं हो गया हृदय को? अब यहां एक चीज आपको समझना जरूरी है। आप अमूमन आपको पता है कि जो ये बायां नीला है, लेफ्ट और राइट, और उल्टा लिख दिए, राइट और लेफ्ट। इधर साइड में क्या है? फेफड़ा, इसकी सप्लाई, इस साइड में भी फेफड़ा, सप्लाई ऐसे रह जाए। एक बात बता बाबू, जब पूरे शरीर से ब्लड कहाँ आता है? दाहिना अलिन। आपको सीरा और धमनी पढ़ा दिया। हृदय से जाने वाली रसे धमनी कलम, और हृदय की ओर आने वाली सीरम। हृदय से निकलने वाली में शुद्ध रक्त यानी धमनी में शुद्ध, और सीरा में अशुद्ध। यह कंसेप्ट ही गलत है, समझ में आ गया? मेन कंसेप्ट है जो हृदय से जा रहा है वो धमनी है, शुद्ध अशुद्ध वाला कंसेप्ट गड़बड़ है। एक बात बताइए, हृदय में आया दाहिना अलिन, दाहिना नीला, और उसके बाद फेफड़ा। तो जो हृदय से जो नस फेफड़ा में जा रही है वो तो धमनी है, क्योंकि धमनी का यही रूल ही है कि हृदय से कहां जाना चाहिए? शरीर के किसी भी अंग में, शरीर के किसी भी अंग। तो ब्लड आया पूरे शरीर में, जिससे जो ब्लड आ रहा है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताओ उधर कोई दिक्कत? पूरे शरीर से जो ब्लड आ रहा है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कहां आया? दाहिना अलिन, और वो कहां गया? दाहिना नीला, और उसके बाद एक नस के थ्रू कहां गया? फेफड़ा। तो जो ये नस जा रहा है वो तो धमनी कहलाएगा। तो हृदय से जो नस जा रहा है किधर की ओर? फेफड़े में, तो ये क्या कहलाएगा? धमनी। तो ये वाली नसवा क्या कहलाएगी बाबू? धम। बताइए, ये धमनी है कि नहीं है? धमनी है। और यह धमनी फेफड़ा की ओर जा रही है, इसलिए फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस, फुसफुस नहीं, फुसफुस तो था तनी मनी बतिया था, फुफ्फुस पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कौन धमनी है? फुफ्फुस धमनी। ये लेकिन ये बताइए, फुफ्फुस धमनी जो है, पल्मोनरी आर्टरी, ये है तो धमनी, लेकिन इसमें जो ब्लड आया है दाहिना अलिन में अशुद्ध, अगया दाहिना नीला वो भी अशुद्ध, और ये धमनी में भी अशुद्ध। लेकिन आप तो पहले से पता है कि सारी की सारी धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध, लेकिन इस धमनी में अशुद्ध, ये धमनी में अशुद्ध।
तो ये शुद्ध और अशुद्ध का कंसेप्ट आप लोग बनाए हैं, शुद्ध और अशुद्ध का कंसेप्ट एग्जाम वालों ने बनाया है, इसलिए गड़बड़ हुआ है। बायोलॉजी का कंसेप्ट गड़बड़ नहीं है, बायोलॉजी का सीधा कंसेप्ट है, हृदय से निकलने वाली नसें क्या कहलाती है? धमनी। तो हृदय से निकल रहा है, धमनी है। आप डिसाइड कीजिए कि उसमें ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अमूमन जितनी भी धमनियां हैं सब में क्या जाता है? ऑक्सीजन। लेकिन यह एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन लेने जा रहा है। क्या लेने जा रहा है? तो क्या फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन होता है? नहीं। तो फुफ्फुस धमनी में शुद्ध की अशुद्ध? फुफ्फुस धमनी में। तो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, याद रहेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, शरीर से जो रक्त आता है वो किससे आता है? सीरा से। किससे आता है? तो फेफड़ा से भी जो नस आ रहा है वो क्या है? सीरा है। क्या है? सीरा है। ये कहां से सीरा आ रहा है? फुफ्फुस से। तो ये कौन सा सीरा है? फुफ्फुस सीरा। क्या सीरा है? फुफ्फुस। अमूमन जितने भी सीरा होती है वो शरीर से के किसी न किसी अंग से आ रही होती है। तो शरीर के किसी भी अंग से आएगी तो CO2 लेके आएगी, CO2 लेके आएगी। तो जितनी भी सीरा है वो क्या लेके आती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यह एक ऐसी सीरा है जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? ऑक्सीजन लेके आ रहा है। तो क्या इसमें कंसेप्ट में कोई गड़बड़ी है? आप डिसाइड कीजिए कहां से आ रहा है। अगर फेफड़ा से आ रहा है तो ऑक्सीजन लेके आएगा, तो फेफड़ा से आने वाला सीरा जरूर कहलाएगा, क्योंकि अंग से हृदय की ओर आने वाला सीरा कहलाता है। तो फेफड़ा से आ रहा है तो सीरा जरूर कहलाएगा। लेकिन उस सीरा में क्या रहेगा? ऑक्सीजन। समझ में गए? हृदय से जो फेफड़ा की ओर जाएगा क्या कहलाएगा? धमनी। क्योंकि हृदय से निकलने वाली नसें धमनी क्या कहलाती है? धमनी, धमनी कहलाती है। समझ में गए कि नहीं? क्या? और अगर ये धमनी गया तो इस धमनी में ऑक्सीजन है कि CO2 है? CO2। इधर से ऑक्सीजन लेने खुदे गया, इसमें ऑक्सीजन मिला देता है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त, यानी सभी धमनियों में ऑक्सीजन, सिवाय फुफ्फुस धमनी। तो जब भी धमनी पूछेगा तो सीधा कंसेप्ट लगेगा, बस उसमें फुफ्फुस लगा देगा तो उलट दीजिएगा। सभी धमनियों में शुद्ध, फुफ्फुस धमनी में, सभी सिराओं में, सभी सिराओं में, लेकिन फुफ्फुस सिरा में कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? एक बार हृदय में कितना ml ब्लड जाता है? कितना ml? 70 ml। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कितना ml? 70 ml। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कती? हृदय को भी ब्लड की जरूरत है या नहीं है? किस नस से लेगा? कोरोनरी साइनस। किसे लेता है? कोरोनरी साइनस। और वो ब्लॉक हो जाएगा तो हृदय की धड़कन में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है। तो अक्सर सुनते होंगे इनका हृदय क्या कर गया? ब्लॉक कर गया। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने से या बहुत ज्यादा भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहने से ये क्या हो सकता है? हार्ट क्या हो सकता है? चोक कर सकता है। बोलो बाबू। बाबू सुन, सब लोग से कहते हैं जब क्वेश्चन पूछा करो ना तो एक बार सुन लिया करो। हम कोई चीज समझा रहे हैं तो बीचवा में से कैसे, अभी हम कुछ समझा ही रहे थे ना, उसको रद्द कर दिया। थोड़ा सा गैप होगा तो वहां पूछ लिया करो आराम से, इतना समझ में आता है ना। कोई क्वेश्चन में दम नहीं होगा, पूछो। हाँ खड़ा होकर हाँ। आप क्लास छोड़े हुए हैं? क्लास छोड़े हुए कि नहीं? कल क्लास आए थे जहां हम कैपिलरी पढ़ा रहे थे, केसिका, जहां हम बताए थे दोनों रिटर्न हो जाती है सब। धमनी और सीरा जाके कहां मिलती है? केसिका। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका। और केसिका से छोटी सिरा, सिरा, महासिरा कहां पे ज्वाइंट होती है? केसिका पे। और जो हम बार बार समझा रहे थे कि वो कोशिका नहीं है, केसिका। बताए थे कि नहीं? सबसे पतली नसें क्या होती है? केसिका। आंखों में लाल दिखने वाली केसिका से ही ब्लड क्या होता है? रिटर्न होता है। ये बताए थे। जाते के दौरान वो ऑक्सीजन बांटते जाता है और बदले में क्या लेते जाता है? CO2। और दूसरे रास्ते से लौट जाता है। तुम शुद्ध और अशुद्ध का कंसेप्ट ही नहीं समझे हो। ये अभी भी शुद्ध का मतलब समझ रहा है गंदा खून, अच्छा खून। अशुद्ध का मतलब समझ रहा है गंदा, गंदगी समझ रहा है शुद्ध का। खड़े बाबू, क्लास छोड़ रहा तो यही शुद्ध और अशुद्ध में मुख्य अंतर क्या है बीच में? हाँ, तो ऑक्सीजन ले गया फेफड़ा से, ऑक्सीजन बांटते गया, जिसको दिया ऑक्सीजन बदले में क्या लिया? CO2। और उधर से लौट आया CO2 लेके। तो इसमें क्या चीज अलग से हो रहा है?
केसिका के पास मिलते हैं। समझ में गया? दोनों लौट के आते हैं केसिका के पास। हृदय के साइज के बारे में इलाज बताइए क्या चीज है? अरे बाबू, इलाज हृदय का इलाज डॉक्टर करेगा, नहीं तो आओ एक दूगो हम ही करके देखते हैं। रिसर्च सेंटर है ये। अरे रिसर्च सेंटर पे हमको ना यूएस और यूरोप वाले ने तो इतना बड़का बड़का पोथी चिपका दिया, सब नॉर्म्स वहां पर ग्लोबल। मतलब हम लोग ना, इंडिया के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में है, यूरोप में है, यूएस में है, उन लोगों को भी मतलब कोई चीज का अब किसी को क्लास करना है तो कर रहा है भाई। वहां पे बहुत सारे लड़के वहां से भी रहते हैं, क्लास करना चाहते हैं। उनको हम लोग ओटीपी नहीं भेज पाते थे, तो हम लोगों ने अप्लाई किया, तो ससुरा हमरे पे जांच बैठा दिया। किस चीज का रिसर्च करते हैं आप? नाम है रिसर्च सेंटर। हम कहे कि तुमको हम क्या बताएं, तुम यूरोप में बैठे हो, तुम्हारा सोचना गलत नहीं है। उसको लगता है कि यूरोप में सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ पे अगर उनको कंप्लीटली बंद भी कर दिया जाएगा तो बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नीचे वाला को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है वहां पर। रीजन क्या है कि उन लोग ने बैठ के छिपी बेरोजगारी बना दिया उसमें। अब हम लोग को बड़ा उसमें वो देना पड़ता है, वो स्पष्टीकरण। तो किसी को अगर ऑपरेशन कराना है, आइए बताइए, अगर भोजन में बहुत ज्यादा ऑयली पदार्थ खाएंगे तो उस ऑयल में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। फैट का ही एक रूप होता है कोलेस्ट्रॉल। हाई लेवल ऑफ फैट होता है कोलेस्ट्रॉल। ड्राई फ्रूट वगैरह में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। बादाम, काजू, ये सब खाएंगे ना ड्राई फ्रूट, तो उसमें हाई लेवल ऑफ वसा होता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। तो ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो नसों की दीवारों पे जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो नसें क्या हो जाएंगी? पतली हो जाएंगी। तो वहां पे प्रेशर जनरेट होने में दिक्कत होगा। जैसे नाली के साइड में अगर कचरा जमा हो जाएगा तो नाली जाम नहीं हो जाता है, तो वहीं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो जाम हो जाएगा। और जब जाम होगा तो दर्द करने लगेगा, ऐसे लेकर बैठ जाएगा। अरे बाप हो बाप, चल जी तो कार्य अब। तो फिर जाके डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर अब जैसा मरीज उस हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। कभी कभी ऑपरेशन करके ब्लॉकेज हटाना पड़ता है, वो हृदय के ऑपरेशन को। तो एक कोलेस्ट्रॉल मुख्य कारण बनता है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में है ना, बहुत ज्यादा टेंशन में, तो बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है। बीपी क्या हो जाता है? लो है। अब बीपी बहुत लो हो गया तो हृदय की धड़कनों पे भी क्या होता है? बुरा असर पड़ता है। कल हम आपको बताए थे बीपी लो हो जाए तो हाई करने का, तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हाई हो गया तो चलो, ये सब तो हम बताए थे आप लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, सब लोग को याद है, पीडीएफ में लिखा हुआ है। ये सब चीज स्वाध्याय के दम पे समझ लेना चाहिए आप लोग को। पीडीएफ में हर बात लिखेंगे तो बवाल हो जाएगा। क्यों? कॉपी पे लिख लिए आप लोग? चलिए, लिखने की जरूरत नहीं है, याद जब आप, हाँ चलिए आप ध्यान से समझते हैं। किसी को कोई दिक्कत है हृदय में? आगे बढ़ जाए ना। हृदय में बोलिए क्वेश्चन। हाँ, हार्ट अटैक क्यों आता है? कोलेस्ट्रॉल और या तो हाई बीपी या तो लो बीपी। मतलब बहुत ज्यादा ब्रेन पे प्रेशर रहेगा तो ब्रेन क्या करेगा? पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। हार्ट को सिग्नल है उतना अच्छा से नहीं भेजेगा, तो इसको दिक्कत आने लगेगा, धीरे धीरे गैप मारने लगेगा। समझ में गया कि नहीं? ज्यादा धड़कना चाहिए, 72 बार 32 बार धड़केगा, बस दिक्कत हो जाएगा वहां पे। तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कंट्रोल में रहना चाहिए। ब्लड में पता चल जाता है कोलेस्ट्रॉल। हाँ, वो तो जो हार्ट के मरीज है उनके लिए होता है। ईसीजी, एंजियोग्राफी, बाईपास सर्जरी, ट्रेडमिल टेस्ट, ओपन हार्ट सर्जरी। ब्लॉकेज होता है, एक छोटी सी मशीन होती है, वहां नस में ऐसे डाल दिया जाता है वहां पे, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है, बहुत ज्यादा कंडीशन पे हो जाता है। तो ये तो अब डॉक्टर समझेगा हार्ट का कि उसका किस तरह से इलाज करना। हम लोग को कौन चीज देगा? वहां पे ऐसे निकाल के वो थमा देंगे, देख तू रहा हार्ट। तो हार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हार्ट जो होता है इसको सर्जरी करने के लिए बाईपास सर्जरी करना होता है। हार्ट के लिए बाईपास सर्जरी होता है। कौन सी सर्जरी? एक ओपन हार्ट सर्जरी होता है, तो वो भी, तो ये तो कोई भी बता देगा ओपन हार्ट सर्जरी, तो हार्ट लिखा ही है। क्वेश्चन पूछेगा ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है, तो किडनी मार दीजिएगा लोग, लिख ले हार्ट। लेकिन बाईपास सर्जरी क्या होता है? बाईपास सर्जरी हार्ट में होल हो जाता है, वो भी एक अलग बीमारी है। वो डॉक्टर समझे हार्ट का होल कैसे सही होता है। यहाँ पे
अगर किसी मरीज के दिल में प्रॉब्लम है या नहीं तो दो तरह से चेक होता है, एक ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कैसे चेक होता है? एक ईसीजी से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं देखते हैं ऐसे फिल्मों में ऐसे 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 ईसीजी चलेगा, ऐसे टी 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 टी। डॉक्टर निकलेगा कुछ नहीं बोलेगा, मुंडी नहीं, आई एम सॉरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस लाल बत्ती जल गया यहाँ पे। अब हीरो परेशान, जा दूसर खोजते हो, टाइम लग तू। अरे हीरो कचरा होता है, हीरोइन उरीन ना बदला लेती है, सो देखिएगा ना नागिन उगिन बन जाएगी। आयु किसी फिल्म में देखे हीरो को नाग बनते, वो दूसरा नागिन खोज लेता है। लड़का से पे कभी भरोसा मत करना, बनता है बोलते हैं। ठगाई हो पकड़ लिया है। चलो आप ध्यान दे, सीरियल में तो लड़का बहुत डर रहता है। सब सीरियल जो बनाया जाता है उसमें लड़का का कोई काम नहीं होता है। गाड़ी से उतरते दिखाया जाएगा, लैपटॉप खोलते दिखाया जाएगा, ऑफिस में बैठे देगा, बस खत्म। बाकी सारा रोल पे चलो अब ध्यान दो इधर। हृदय जो होता है, बाईपास सर्जरी किसके लिए? ईसीजी किसके लिए? हाँ, अब ईसीजी टेस्ट कराना बड़ा तो स्टॉप हो जाता है। हाँ 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 हाँ, तो हम कहां करेंगे? ये ऐसा ईसीजी का जो ग्राफ होता है, ये जिंदा है तभी रहेगा, ऐसे हो गया तो गया। हाँ, ये जिंदगी में भी देखिए, ये है जिंदगी, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना जरूरी है। सीधा जिंदगी हुआ ना, समझ में आ गया कि नहीं? तो लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव। भैया खुश हो रहे उतार चढ़ाव हो तो सीधा खोज रहा है। सीधा खोजेगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति का, नॉर्मल मरीज का अगर चेक करना है तो हल्ला नहीं कर। तुम लोग गधा वाला क्वेश्चन पूछता है, बोलो। हार्ट अटैक में कोई फिक्स नहीं रहता है कौन सा एरिया में ब्लॉक हुआ है। मतलब आपका कहना है कि दाहिना अलिंद बायां अलिंद क्या जाता है, ये कोई फिक्स नहीं। ठीक, देखो आप लोग का जो क्वेश्चन है ना किसी एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता है। वो चाय की दुकान में बैठ के पूछे थे, गधा कहीं का। चलो इधर तो, अरे भाई कुछ पूछ रहा है कि हार्ट अटैक होगा तो कैसे क्या होगा, बचाना। डॉक्टर के पास भागो, हार्ट अटैक हुआ तो सीधे ज्यादा ताम झाम नहीं, उसको नॉर्मल रिलीफ करो, आराम दो उसको, नेचुरल हवा वगैरह वेंटिलेशन होना चाहिए, आराम से उसको बैठाओ, घबराने नहीं देना चाहिए। इन नहीं कि उनको हार्ट अटैक आए 10 को घेर ले, उसको आराम से एकदम नॉर्मल उसको रिलीफ दो। और जितना जल्दी डॉक्टर के पास भागो, ये कोनो घाव फोड़ा नहीं है कि तनी से ठीक हो जाएगा, हार्ट जल्दी भागो उसके पास से। वहां पे वो बहुत हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन, ये सबसे मेजर ऑपरेशन में से होता है। यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है हार्ट वगैरह का ऑपरेशन में। छेद कैसे होता है? बीमारी है, कितना बार बताएं। वो एक हृदय के छेद कोई अपने से थोड़ी नहीं से घोप लिया, रुक तो वो एक शरीर का क्या है? बीमारी है वहां पर। अब वो किसी भी जेनेटिकल या फिर किसी भी डिसऑर्डर के वजह से हो सकता है वहां पर। अब आप लोग पढ़ने आए हैं कि डॉक्टर बनने आए हैं? चलिए, ट्रेडमिल टेस्ट सुनिए ध्यान से। एक दौड़ने वाला मशीन होता है, दौड़ने वाला मशीन, जिम वगैरह में देखिएगा ना, उसी में दौड़ता है, तो वो होता है ट्रेडमिल टेस्ट। तो जब भी किसी मरीज को चेक करना होता है कि ये इसके हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, तो डॉक्टर पहले उसको ट्रेडमिलवा पे दौड़ा देता है। और दौड़ने के बाद वो बहुत ज्यादा अगर हाँफने लगा, एक नॉर्मल जितना हाँफना चाहिए उससे ज्यादा, तो भाप जाता है डॉक्टर की बाप रे बाप, इनका दिल उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो दिल खराब हो गया। और जैसे आप लोग अगर यंग एज के, आपका दिल एकदम बढ़िया से काम करेगा। हम लोग का ट्रेडमिल टेस्ट होगा तो कब आएगा यहाँ पर? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? 8-10 साल बाद टेस्ट होगा, या किसी का और बूढ़ा का टेस्ट होगा तो और दिक्कत आएगा। तो वो दिल का मतलब प्रॉपर वर्क करना, मतलब वो तो एक एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। अब आपके बाबा जी को कोई दौड़ा देगा ट्रेडमिल टेस्ट पे, तो लाठी लेकर बाप रे बाप, तो हाथ तो जाएंगे ही जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका दिल खराब हो गया।
एज का भी इफेक्ट पड़ता है किसी भी चीज पे। ट्रेडमिल टेस्ट और ईसीजी हार्ट के, बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी हार्ट के लिए। हार्ट में 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। कितने वोल्ट का करंट, मतलब जितना पावर होता है ना वो 2 वोल्ट का बैटरी जितना तगड़ा मारता है उसमें करंट मारते हैं सब यहाँ पर शरीर पे। तो यहाँ पर ना ये जो दाहिना अलिंद है, ये दाहिना अलिंद, यहीं से करंट उत्पन्न होता है। करंट का मतलब होता है झटका। करंट का अर्थ क्या होता है? झटका। तो यहाँ झटका उत्पन्न होता है कहां पर? दाहिना अलिंद पर। तो हृदय को चालू रखने के लिए झटका जो उत्पन्न होता है वो कहां होता है? दाहिना अलिंद। झटका कहां होता है? दाहिना अलिंद। किसी को कोई दिक्कत? जब ये झटका देना बंद हो जाता है तो एक झटका देने का मशीन अलग से लगाया जाता है, पेस मेकर। क्या होता है? पेस में पेस ढकेल देना, नहीं दिखते हैं क्रिकेट में होता है, फास्ट बॉलर को पेसर बोला जाता है, ढकेल के देना। तो वहां अलग से क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। तो साइनो एट्रियम नोड बोलते हैं इसको, SA नोड, साइनो एट्रियम नोड। यहीं पर क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। पेस मेकर कहां पे लगता है? दाहिना अलिंद। पेस मेकर दाहिना, और वही झटका देता है, फिर हार्ट चालू होने लगता है। तो प्रॉपर क्या करने लगता है? झटका देना। तो जिनके दिल पर पेसमेकर लगा होता है ना, उन्हें हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड के पास जाने से मना किया जाता है, क्योंकि बहुत नॉर्मल होता है। अब पता चला ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हैवी रहेगा, आप पेसमेकर लगा के ट्रांसफार्मर के पास घूमिए आप यहाँ पर, तो उसका तो करंट का तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसमें जो लगा इसका अपना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फ्लक्चुएट करेगा, और दिल के पास फ्लक्चुएट करेगा, वो भी अंदर से तो तबाही ले आ देगा। अरे बाहर से, अब जैसे यहाँ पे किसी बाहर से ऐसे तो नहीं, कोई लोग कहते हैं दम है तो आ जाओ, इसे तनी फेफड़वा हटा, बस रिप्सवा हटा के बोलो ना दम है तो आ जाओ, अपने बेदम का हो जाएगा, बाप रे बाप चल गए। इतना चोट तो दिल कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा यहाँ पे, वो तो रिप्स क्या करता है? बर्दाश्त कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है? हाँ, स्टेथोस्कोप जो होता है आला, उससे दिल की धड़कनों को लबडब की आवाज सुनी जाती है। अगर कफ जम गया यहाँ पे तो लबडब की आवाज में थोड़ा खरखराहट रहेगा, तो वो लबडब की आवाज सुनता है पेस में स्टेथोस्कोप यानी आला से। बताइए पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है? आप देखते होंगे कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता होगा, अचानक कार्डियक चोक हो जाता होगा, उसका हृदय अचानक ब्रेन और इन पे चोट लगा, ब्रेन सिग्नल देना कम किया, तो उस पूरा सिग्नलवा रोक दिया किसका? हार्ट का। तो ये पगले है। पता है ब्रेन को हार्ट का सिग्नल रोकना चाहिए, हार्ट का नो सिग्नल, नो सिग्नल, आराम से बैठा है। कभी कभी मोबाइल में नहीं हैंग कर जाता है, तो खराब नहीं होता है, हैंग कर जाता है, तो आदमी कुछ नहीं करता है, एक बार ऑफ करता है, ऑन करते सब हरिहर आ जाता है एकदम चुपचाप। तो डॉक्टर भी ना शौक रखता है बिजली का, फिल्मों में देखते होंगे, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा, एक ऐसे धड़ाक से मारेगा यहाँ पर, और फिल्म में दिखाएगा वहां पे हीरोवा कैसे हो रहा है, हीरोइनिया रो रही है, बचा लो बहुत मुश्किल। समझ आएगा कि नहीं का? समझ में आएगा कि नहीं का? तो उसमें क्या दिया? झटका दिया जाता है वहां, ताकि झटका जब दिए अभी ना दाग दे वही में ले, बाप रे जो मरिए जाए वहां पे। यहाँ पे ऐसे नहीं, बस झटका दिया जाता है ना कि जो सिग्नल उग्नल है याद आ जाए। जैसे मान के चलिए कोई लड़का अभी आप लोगों में पढ़ते पढ़ते रहता है और उसका ध्यान कहीं और चल जाता है, तो बगल वाला झटका देता है ना, रे क्लास में बैठल, यस सर, हृदय समझ में आ गया, पेस मेकर लगा, होता है कि नहीं होता? कोनो कोनो को देखिएगा इसे बैठल बैठल अंगवाएगा, खोद दीजिए तो इनसे झटका जाग जाता है। वैसे हृदय में कभी कभी गड़बड़ होता है तो क्या किया जाता है? शॉर्ट दिया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट देकर एकदम यही ना कि वही में मरिए जाएगा, देखिएगा तुरंत हटाता है वहां से, और उसका पूरा शरीर उछल जाता है यहाँ पे। तो आयरन टाइप का रहता है, उसमें चिपकता है, वो सप्लाई रोक दिया जाता है, इसे लगा के सप्लाई रोक दिएगा तो झटका आएगा। तो जब झटका लगेगा तो ब्रेन, हार्ट किससे पूछेगा? ब्रेन से कि क्या हो रहा है रे? तो कहा अरे रे तुम छूट गया था क्या? तुम छूट गया था रे, धड़को 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 धड़को। तो ईसीजी में ऐसे टिक 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 कहेगा, ताली बजने लगा, आ बज गया, बज गया। नहीं समझे? सब खुश हो जाएगा से। फिल्म में देखते हैं कि नहीं देखते? ये सब फिल्म में, हाँ इसका कहना है कि सर एक को हार्ट है तो एक को ना झटका लगाना चाहिए। अरे बाप, इस सीधे झटका दिलवे पे मार रही है।
और साइड साइड में लगाया जाता है। डायरेक्ट हार्ट पे झटका मार दीजिएगा, दोनों उम्मीद है दोनों खत्म हो जाएगा। साइड साइड में झटका दिया जाता है ताकि इसको फील हो। जैसे इसको प्रॉब्लम होगा किससे पूछेगा? ब्रेन। अरे भैया कौन ची हो रहा है यहाँ पे, तो अब उसको याद आएगा छूट गया था सुचरा, तो अब उसको धड़काएगा। और जब तो डॉक्टर देखेगा टिक 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 होने लगा इसमें ईसीजी में, कहेगा अंगुआ रहा था तुम, उठ 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 उठ। यहाँ पे एकदम इसका कहना है कि बबनी का कहना है कि दू को काहे लिए झटका मारता है, दू को लेके एक के को लीजिए धाए दे मारिए इसे दिया जाए, यही ना। अरे बाप रे बाप। अरे उसको उतने झटका मारिए ताकि वो ब्रेन से पूछ सके। ऐसा झटका मत मार दीजिए कि खुद में हो जाएगा, अब ब्रेन उसको उठा के उठ जाओ बाबू उठ जा, नहीं उठ पाएगा। हल्का सा झटका दिया जाता है, डॉक्टर डिसाइड करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कितना पावर रखना है कितना नहीं रखना है ये किसका डिसाइड करेगा? डॉक्टर। कितना पावर में है, अब नॉर्मल है तो उसको नहीं भी देता है, नॉर्मल दाब के भी उठा देता है। आप देखेंगे ना हार्ट अटैक आएगा, नॉर्मल मरीज को देखिएगा तो दाब के उठा, वो हार्ट के मरीज के लिए होता है। बुझ जाओ क्वेश्चन। अब हम यहाँ इन सबको डॉक्टर थोड़े बनाना है, हम जानबूझ के उतना नहीं बताते, आजमाने लगेगा सभी सब, जान ले लेगा तो किसी का हार्ट अटैक आएगा हॉस्पिटल जा, अरे खान सर बताए तो रुक ये लेके चल जाएगा सभी सब यहाँ पर। कम में बताओ इन सबको, एग्जाम बस हो जाए काम का तब हाँ पेसमेकर लगाने लगेगा सो यहाँ। अरे आयरन थोड़े इंस्ट्रूमेंट होता है पकड़ने में सही रहता। ये गधा कहीं का ई कह रहा है कि सर समझ गए, बिजली वाला जो आयरनवा होता है तरवा छोड़ा दिया जो, अरे चमड़ा दाग देगा उसका पूरा। आयरन समझ रहा है उसपे। हाँ एथलीट क्या? तुम ये कहां से सुन के आता है? धड़कन को कम कर लेता है या कर शांति, ये सब कुछ नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान का 72 बार दिल धड़कता है। आपका अगर लो बीपी रहेगा तो 70 से कम धड़केगा, 65-60 बार धड़केगा। दौड़ के आइएगा तो 80 बार 90 बार धड़कने लगेगा। एथलीट का काम ही होता है। एथलीट नॉर्मल इंसान है, ओलंपिक के एथलीट से अपने की तुलना करा, वो नॉर्मल आदमी है। वो जिंदगी पूरा लगा दिया अपने आप को दौड़ने में ही, तो सांस उसको नहीं कंट्रोल करेगा तो ओलंपिक का मेडल लेके आ पाएगा? तो मामूली आर्मी, ये जो भर्ती की आर्मी वगैरह का जो दौड़ होता है ये कोई ओलंपिक थोड़ी है। अभी तुम लोग भी गजब क्वेश्चन एथलीट से उठा के ले आ रहे हैं यहाँ पे। बैठो। हाँ 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 पॉसिबल है, मरते नहीं, ब्रेन बैठिए बाबा। देखिए अगर कोई डूब उब के चला जाता है यहाँ पे तो उसको पाइप के थ्रू उसको क्या दिया जाता है, प्रेशर वगैरह हल्का सा, या फिर उसका चोक कर गया रहता है तो डॉक्टर का एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसको कोशिश करता है। कभी ब्रेन डेड तुरंत नहीं होता है, बॉडी का जो ब्रेन होता है ये डेड नहीं। अगर ब्रेन डेड हो गया तो किसी को सिग्नल ही नहीं भेजेगा। अगर ब्रेन है अभी और हार्ट अभी काम करना थोड़ा छोड़ा हुआ है, 1-2 मिनट छोड़ दिया है, तो अगर ब्रेन सिग्नल भेज दिया इसको तो वापस उसको क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। मरने 2 तरह से डेथ होती है बमनी, एक होती है बॉडी डेथ, एक होता है ब्रेन डेड। अगर बॉडी काम कर रही है, ब्रेन डेड हो गया है तो बॉडी किसी काम की नहीं है। बॉडी अगर हल्का सा काम छोड़ भी दिया 8-10 मिनट, जैसे आप करिए 8 मिनट, लेकिन ब्रेन है तो वो वापस उसको क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। वो एक्सीडेंट वगैरह में काम ये सब में आता है। आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का कोनो क्वेश्चन काम करना, बैठ जाओ। व्हाट्सएप से क्वेश्चन दे के देखता है। प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है कभी तुम लोग? वो सब क्वेश्चन पूछो लग यहाँ कुछ हृदय का ट्रांसप्लांट, एक व्यक्ति का हृदय लेके दूसरे व्यक्ति में डाला जा सकता है, इसे हृदय का ट्रांसप्लांट कहा जाता है। सबसे पहले इसे साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। साउथ अफ्रीका में किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। किसी को कोई दिक्कत नहीं? डॉक्टर किसे? इको टेस्ट, वही ईसीजी, इको, ये सब किसके लिए होता है? हार्ट पेसमेकर हार्ट में होता है आपका। ट्रेडमिल टेस्ट, बाईपास सर्जरी,
हार्ट के लिए होता है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके भोजन में अम्लीयता ज्यादा हो जाएगी तो हृदय की बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ज्यादा अम्लीय भोजन से हार्ट बीट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एवरेज कितना होता है 1 मिनट में? एवरेज 1 मिनट में 72 बार। पहला बार किसने ट्रांसप्लांट किया था? हाँ, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या हृदय ट्रांसप्लांट हो सकता है? ब्रेन छोड़ के सब चीज का ट्रांसप्लांट हो सकता है, ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। अब ब्रेन ट्रांसप्लांट करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। हमारा ब्रेन अगर किसी दूसरे में लगा दीजिएगा ना, जैसे इसमें लगा दीजिए अजगर में मेरा ब्रेन, तो ये वो सारा काम करेगा जो हम करते थे। सुबह उठेगा 7 बजे आके पढ़ाएगा, गुड मॉर्निंग क्लास, कहाँ तक थे हम लोग कल, आपको हम हिस्ट्री पढ़ा, पूरा प्रॉपर पढ़ाएगा जिसे हम बता रहे थे, और सब याद रहेगा उसको। बढ़िया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है नहीं अभी। लेकिन अगर होगा भी ना तो हमरे घर द्वार जाकर, हमरे मम्मी पापा के पास जाकर मम्मी कहेंगी कौन चीज रही तुम यहाँ? क्योंकि सारा मेमोरी कहाँ है, ब्रेन में। अब वही इसका पीटबो करेगा जैसे हम पीटते हैं। ब्रेन इन द सेंस है मेमोरी कार्ड। आप मेरे मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकाल के अपने में लगा देंगे, सेम फंक्शन काम करने लगे। तो ब्रेन ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। ये सब खुश हो गई सब, क्यों? अरे ब्रेन भी लगता है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे, ठीक है? कल हम लोग नहीं, आप लोग का टेस्ट नहीं लेंगे। चलिए।